सियासी कलाबाजियां, खाना और करतब दिखाना शरद पवार के बाएं हाथ का खेल है। लोकसभा चुनावों के पहले उन्होंने एक झटके में पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और फिर उसके बाद एनसीपी के नेताओं ने पवार की कहानी को बढ़ाते हुए कुछ दिनों तक रोना धोना मचाया और पवार ने पद छोड़ने का इरादा ही त्याग दिया। बाद में पता चला ये सब तो शरद पवार ही को रचा हुआ ड्रामा था। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं तो शरद पवार ने एक बार फिर से उसी तरह का इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने बारामती में इस बात का ऐलान किया अब वे भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब कि अजीत पवार को हराने के लिए पवार ने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है। पवार ने कहा कि मैं अभी सत्ता में नहीं हूं, राज्यसभा में मेरा कार्यकाल 1.5 साल का बचा है और इसके बाद मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने जनसभा में मौजूद जनता को 14वीं बार चुनाव जिताने के लिए धन्यवाद दिया। उनके इस भावुक भाषण से बारामती का खेल पलट सकता है, जहां से उनके भतीजे अजीत पवार छठी बार मैदान में हैं। अजीत पवार का मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी थी, तब शरद पवार ने ही कहा था नो टायर्ड नो रिटायर्ड। अब चुनाव देख पवार ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि अपने इस ऐलान से वे कितने दिनों तक इस पर कायम रहते हैं, इस पर सभी की निगाह रहेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के मार्गदर्शक बने और अब उनकी चुनौती अपने किले बारामती को बचाने की है। इस चुनाव में उन्होंने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ पोते योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग एक तरह से शरद पवार और अजीत पवार के बीच जनमत संग्रह जैसा है, जहां दोनों की साख दांव पर लगी है। अगर अजीत पवार की पार्टी पूरे महाराष्ट्र में हार कर भी बारामती जीत जाती है तो शरद पवार का 60 साल पुराना वर्चस्व उनके अंतिम राजनीतिक पारी में खत्म हो जाएगा। अगर योगेंद्र जीतते हैं तो अजीत पवार के पास शरद पवार के साथ लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में शरद पवार ने संन्यास वाला इमोशनल दांव चल दिया। बारामती के भाषण में शरद पवार ने कहा कि अब उनके लिए युवा और ऊर्जावान नेतृत्व तैयार करने का वक्त आ गया है, जो अगले 30 साल तक पार्टी को संभाल सके। उन्होंने कहा मैं वोट नहीं मांग रहा हूं क्योंकि उनके परिवार को लोगों को समर्थन मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जब अजीत पवार ने कहा था कि 80 साल बुजुर्ग नेता को रिटायर हो जाना चाहिए तो सीनियर पवार ने जवाब दिया था नो टायर्ड नॉट रिटायर्ड। उन्होंने चुनौती के लिहाज में कहा था कि वे कौन होते हैं मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले, मैं अभी भी काम कर सकता हूं। अब चुनाव में उन्होंने रिटायरमेंट वाला दांव ही चल दिया। पवार का ये दांव सफल होगा या नहीं ये तो नतीजों से साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तो सब जानते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।